नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आपका स्वागत है और मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके बहुत ही अध्यात्म का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है कि सत्य की प्राप्ति कैसे करें, सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। सत्य अर्थात परमात्मा, ईश्वर, अस्तित्व, परम शक्ति। तो उसी की हम आज बात कर रहे हैं कि सत्य की खोज कैसे करें। तो आप मेरे साथ जुड़िए और जो भी आपका आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल ना करें। आप मेरे साथ ऑफलाइन सत्संग में भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन सत्संग में जुड़ने के लिए हमारा आश्रम है केवल्य आश्रम, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यदि आप ऑनलाइन सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन सत्संग प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे टेलीग्राम के शून्य बोधिसत्व ग्रुप पर आयोजित किया जाता है। मैं उसका लिंक भी आपके साथ साझा कर दूँगी। और जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सारे कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। इनका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, किसी सत्संग का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। और केवल्य आश्रम पर प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे सत्संग होता है, ध्यान का कार्यक्रम होता है और आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा होती है। तो शुरू करते हैं फिर आज का विषय। आज का विषय है कि सत्य की प्राप्ति कैसे करें। तो अभी मैं आपके समक्ष ही बताती हूँ, इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं सत्य क्या है। सबसे पहले यही जाने हम सत्य किसको कह रहे हैं। हम जिस चीज़ को सच मान रहे हैं हम उसी को सत्य कह देते हैं। जो हमारे अपने अनुभव का है वो सत्य है ना। फिर चाहे पूरी दुनिया उसे कुछ भी बोलती है। कई बार हम सत्य किसे मान लेते हैं, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस शब्द को कह दे तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। या फिर हम और सत्य किसे मान लेते हैं, जब कोई साधु संत किसी चीज को कह दे तब हम उसे सत्य मान लेते हैं। और कौन कौन सी कंडीशन है जब हम सत्य को अपने अनुभव के अलावा सत्य मान लेते हैं, सत्य को सत्य। तो ऐसे में हम देखते हैं जो हमारे माँ बाप कह रहे हैं हम उसे भी सत्य मान लेते हैं। जब हम पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं तो जो हमारे गुरुजन कह रहे हैं हम उसे सत्य मान लेते हैं। कई बार जब बहुत सारे लोग मिलके जिस बात को कह रहे हैं हम उसे सत्य मान लेते हैं। कई बार कोई चीज़ अगर उसमें लिख गई है किसी किताब में तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम सत्य किस किस को मान रहे हैं, है ना। कहाँ से हमने सत्य शुरू किया था। हमने सत्य शुरू किया था कि जो मेरा अपना अनुभव है हम उसे सत्य कह रहे हैं। उसके अलावा फिर हम कहाँ पे चले गए। कहीं पे हम चले गए जहाँ पे कि हमारे माँ बाप कह रहे हैं, कहीं पे हम चले गए जहाँ पे कि हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं, कहीं पे हम चले गए जहाँ पे, जैसे हम उदाहरण लेते हैं जो एक्ट्रेस या एक्टर होते हैं जो एडवर्टीज़मेंट करते हैं शैम्पू का और साबुन का, इसका उसका, तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये इसका ऐड कर रहा है तो ये अच्छा होगा, हमने उनको सच मान लिया। तो हम किसको सच मान रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हाँ सत्य क्या है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सत्य को जानना कितना जरूरी है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज़्यादा सत्य को जानना जरूरी हो जाएगा उतना ही हम दूसरों के द्वारा कहे हुए सत्य को नकार देंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे ये पता करना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है, तो हम इसे किस पे विश्वास कर सकते हैं। हम अपने जानने वाले सगे संबंधी हो उनसे अगर हम पूछे ये स्कूल कौन सा अच्छा है, वो कहेंगे ये वाला स्कूल अच्छा है, तो हमने उसे ही सच मान लिया, हाँ ठीक है ये वाला स्कूल। या फिर उसके जो होर्डिंग लग रहे हो, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हो, हमने उस पर पढ़ा कि ये सबसे अच्छा स्कूल है, यहाँ पे एडमिशन कराए, हमने उसे सच मान लिया। ठीक है। तो जितना जरूरी हो जाता है सच को जानना उतने ही मापदंड कठोर हो जाते हैं, उतने ही मापदंड कठोर हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण पे, यदि हमें कहीं पे कोई सामान खरीदने जाना है, कपड़े खरीदने जाना है, और मैं ये कहूँ कि अच्छा कपड़े यहाँ कहाँ अच्छे मिलते हैं, कौन सी दुकान सही है, तो जो मेरे पड़ोसी भी सजेस्ट कर देंगे तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। लेकिन यदि मुझे कोई ज़मीन खरीदनी है, अब कोई कितना भी एडवर्टीजमेंट करता रहे,
जब तक हम ज़मीन के कागज़ नहीं देख लेते हैं तब तक हम उसको नहीं खरीदते हैं। मतलब जितना ज़्यादा सत्य को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके मापदंड उतने ही कठोर हो जाते हैं। अब कितना भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस बोल दे कि ये कॉलोनी है, ये कंपनी है, ये काट रही है, लेकिन फिर भी हम उनके कहने पे नहीं खरीदेंगे जब तक कि हम खुद को, अपने आप को संतुष्ट न कर लें कि हाँ, जो हम खरीद रहे हैं ये ठीक है। वही वही ज़मीन हमारे रिश्तेदार भी बोलेंगे, तब भी हम उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। हम खुद उसके कागज़ अपने वकील को दिखाएंगे कि देखो हम ये ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक तो है, कोई विवादित तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जितना सत्य को जानना जरूरी होता चला जाता है, उतने ही मापदंड कठोर होते चले जाते हैं, और जितना सत्य को जानना जरूरी नहीं होता, उतने ही मापदंड ढीले हो जाते हैं और हम किसी की भी बात पे यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सत्य की बात है, तो यहाँ पे तो परम सत्य की बात हो रही है। जब परम सत्य की बात है तो फिर हम इतनी ढिलाई की बढ़, हम दूसरों की कही हुई, दूसरों के बताए हुई चीज़ों पे हम क्यों सत्य मान लें? क्यों ना हम अपने अनुभव से ही हम पहुँचे वहाँ तक, है ना। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक नेति नेति विधि का। नेति नेति विधि का, नेति नेति विधि का मतलब है कि जो भी सत्य नहीं है उसे हम हटाते हुए चलेंगे। अच्छा, सत्य जो हम ढूंढ रहे हैं ना, इसको हम, सत्य क्या है, इस प्रश्न को हम ये भी कह सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ये भी कह सकते हैं मैं कौन हूँ, ये जानना। अच्छा, ये जानने से पहले थोड़ा सा एक और छोटा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा और समझ में आपको आ जाएगा। यदि मैं अभी आपसे कहूँ कि आप कौन हो, तो आप अपना नाम बता दोगे, वो नाम जो माँ बाप ने रखा होगा या किसी रिश्तेदार ने। फिर मैं बोलूँ कि नहीं, इसके अलावा और बताओ आप क्या हो, तो आप अपना लिंग बता देंगे कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। अगर मैं कहूँ कुछ और भी बताओ, तो आप अपना जाति बता देंगे, आप अपना धर्म बता देंगे, आप अपनी राष्ट्रीयता बता देंगे, आप अपना पद बता सकते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। आप अपने गुण बता सकते हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट या बहुत सुंदर या ये, है ना। तो हम किसकी खोज कर रहे हैं? मैं कौन। जब भी कोई हमसे पूछेगा कि आप कौन है, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या बता रहे हैं? हम इंट्रोडक्शन में अपना या तो नाम बता रहे हैं, जाति बता रहे हैं, धर्म बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, पद बता रहे हैं, प्रतिष्ठा बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें मैं हूँ? सोचने वाली बात है। क्या ये सारी चीज़ें मैं हूँ? क्या जो मेरा नाम है, अगर इस नाम के अलावा मैं दूसरे नाम से पुकारी जाऊँ, तो क्या मैं नहीं रहूँगी? रहूँगी ना। इसका मतलब कि जो मेरा नाम है, हम उसे सच क्यों मान बैठे कि ये मैं हूँ, जबकि उस नाम को अगर बदल दिया जाए तब भी मैं ही हूँ, है ना। यदि मैं ये कहूँ कि मैं इस जाति की हूँ और मैं दूसरी जाति को अपना लूँ, तो क्या फिर मैं नहीं रहूँगी? फिर भी मैं तो मैं ही रहूँगी ना। मैं आज हिंदू हूँ और मैं दूसरा धर्म अपना लूँ, तो क्या फिर मैं नहीं रहूँगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम मैं के बदले में जिस जिस को बताते जा रहे थे, वो सबके बदलने पे तो मैं हूँ ही, तो फिर मैं वो कैसे हो सकती हूँ? किसी पर्टिकुलर नाम में कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि नाम तो बदला जा सकता है। मैं पर्टिकुलर किसी धर्म की कैसे हो सकती हूँ? धर्म तो दूसरा भी अपनाया जा सकता है। मैं पर्टिकुलर किसी राष्ट्रीयता की बात कैसे कर सकती हूँ कि मैं भारतीय हूँ? क्योंकि राष्ट्रीयता निवासी हम कहीं और के भी हो सकते हैं, है ना। तो फिर मैं क्या हूँ? फिर मैं क्या हूँ? अगर ये सारी चीज़ें मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? तो अगर मैं ये कहूँ कि सत्य क्या है और मैं ये कहूँ कि मैं क्या हूँ, तो इन देखा जाए तो ये दोनों प्रश्न एक ही है और इनका जो उत्तर है वो एक ही उत्तर है। अगर आप इसको जान लेंगे मैं कौन हूँ, तो आप सत्य को जान लेंगे सत्य क्या है। यदि आप इसको जान लेंगे सत्य क्या है, तो आप ये जान लेंगे मैं कौन। हाँ, तो इसी को जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम नेति नेति विधि का प्रयोग करेंगे। नेति नेति विधि का मतलब है कि जो जो मैं नहीं हूँ उसे हम हटाते चलेंगे, तो फिर जो शेष बचेगा वो मैं हूँ, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जगत और जगत की सारी वस्तुओं को लेते हैं। तो क्या जगत मैं हूँ? अब वो हटाएंगे किस बेसिस पे? तो वो बेस जो है हटाने का, वो बेस ये है कि एक तो जिसका मुझे अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ,
और दूसरा जिसमें परिवर्तन है वो भी मैं नहीं। हमने ये दो नियम ले लिए हैं जिसके बेसिस पे जो मैं नहीं हूँ हम उसे हटाते हटाते चलेंगे। जब हम जगत की बात करते हैं तो जगत का अनुभव हमें अपनी पंच भौतिक इंद्रियों से होता है, आँख से, नाक से, मुंह से, है ना, कान से और त्वचा से। यही है हमारे पास अनुभव करने के लिए, जगत को अनुभव करने के लिए पंच भौतिक इंद्रियां ही हैं। तो क्या मुझे ये कमरा अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कमरा, इसका मतलब अनुभव हो गया। पंच भौतिक इंद्रिय में से आँख से मुझे ये अनुभव हो गया, तो इसका मतलब मैं कमरा नहीं हूँ, है ना। ये पंखा मुझे दिखाई दे गया, अनुभव हो गया, इसका मतलब मैं पंखा भी नहीं हूँ। और मैंने दूसरा नियम क्या बताया था कि उसमें परिवर्तन भी हो। तो ये पंखा कभी नहीं था, अभी है, फिर आगे कभी नहीं रहेगा, तो परिवर्तन हो गया। अब आप जगत की किसी भी चीज को देखो, आप पेड़ पौधों को देखो, उनका अनुभव होता है, हाँ, अनुभव हो गया। उनमें परिवर्तन है, हाँ, पेड़ पौधों में परिवर्तन है, कभी छोटे थे फिर बड़े हो गए। दोनों नियम यहाँ पे लग गए, इसका मतलब मैं पेड़ पौधे भी नहीं हूँ। जीव जंतु दोनों नियम लग जाएंगे, उनका अनुभव भी होता है और उनमें परिवर्तन भी है, इसका मतलब मैं जीव जंतु भी नहीं हूँ। तो जब हम ऐसे करके जो मैं नहीं हूँ, जब हम उसे हटाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जगत ही हट गया, पूरा जगत। तो कोई बात नहीं, हमने पूरे जगत को अलग हटा दिया। अब हम दूसरा आते हैं अपने शरीर पे। तो शरीर का, बाहरी शरीर का अनुभव हमें पंच भौतिक इंद्रियों से होता है और जो आंतरिक अनुभव है वो हमें आंतरिक इंद्रियों से होते हैं। आंतरिक अनुभव कैसे? आंतरिक अनुभव हो गए भूख का पता लगना, प्यास का पता लगाना, गर्मी का पता लगना, दर्द का पता लगना, ये सारे हो गए हमारे आंतरिक अनुभव जो हमें आंतरिक इंद्रियों से होते हैं। अब ये देखो, क्या अपने शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है? हाँ, त्वचा से छू के तो हो ही रहा है। ये सिर है, ये बाल है, ये गाल है, ये है, सारी चीजें हो तो रहा ही है पंचभौतिक इंद्रियों से, त्वचा से हो गया। अब जो आंतरिक अनुभव है शरीर के, भूख का पता लगना, थकावट का, तापमान का, दर्द का, वो आंतरिक इंद्रियों से हो रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है कि अनुभव तो हो रहा है, तो जिसका अनुभव हो जाए वो मैं नहीं हूँ। और दूसरा, क्या इनमें परिवर्तन है? तो हाँ, आंतरिक अनुभवों में भी परिवर्तन और बाहर का जो शरीर है इसमें भी परिवर्तन है। ये जो शरीर है ये कभी छोटा सा पैदा हुआ था, बड़े बड़े होते होते इतना हो गया, फिर एक समय में बुढ़ा हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो बाहरी में भी बदलाव है। और अगर आंतरिक अनुभव की बात करें तो अभी मुझे प्यास लग रही है मान लीजिए, और मैंने पानी पी लिया तो प्यास खत्म हो गई, इसका मतलब परिवर्तन हो गया। तो दोनों नियम शरीर पे भी काम करते हैं कि अनुभव भी हो रहा है और परिवर्तन भी है शरीर में। तो इस हिसाब से तो मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो हम क्या करें? हमने शरीर को भी अलग हटा दिया। अब हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या कहता है? मन। अब ये देखिए कि मन में सबसे पहले विचार आए। क्या विचारों का अनुभव आपको होता है या नहीं, कि आप क्या सोच रहे हैं? होता है ना। क्या विचारों में परिवर्तन है या नहीं? हाँ, अभी मैं ये सोच रही हूँ, फिर मैं कुछ और सोचने लगूंगी। इसी विषय पे आज ऐसा सोच रही हूँ, कल कुछ और सोचने लगूंगी। तो विचार भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि विचारों का अनुभव भी हो गया और विचारों में परिवर्तन भी है। अब मन की दूसरी सतह पे जाते हैं, भावनाओं पे। क्या हमें भावनाओं का अनुभव होता है? अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मुझे किससे घृणा है, अभी मुझे किससे प्यार है? हाँ, होता है। क्या इन भावनाओं में बदलाव है, परिवर्तन है? हाँ, जिससे आज प्यार है उससे कल नफरत भी हो सकती है। भावनाओं में परिवर्तन भी है और भावनाओं का अनुभव भी हो रहा है। तो इसका मतलब मैं भावनाएं भी नहीं, मैं विचार भी नहीं, मैं भावनाएं भी नहीं। क्या मैं कल्पनाएं हूँ? तो कल्पनाओं का भी अनुभव हो जाता है। हम क्या कल्पना रच रहे हैं? कल्पनाओं को बदला जा सकता है या बदल जाती है? बिल्कुल। इसका मतलब मैं कल्पना भी नहीं हूँ, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं पूरा जगत हटा दिया, पूरा शरीर हट गया और पूरा का पूरा मन हट गया, क्योंकि मन का भी अनुभव हमें होता है और मन भी बदलता रहता है। अब ये देखो, अब कुछ शेष बचा। जब जगत और जगत की कोई वस्तु मैं नहीं हूँ, जब शरीर और शरीर की कोई क्रिया मैं नहीं हूँ, जब मन और मन के द्वारा होने वाली कोई भी वृत्ति मैं नहीं हूँ, इन तीनों को हटाने के बाद अब जो शेष बचा, अब वास्तव में वही मैं हूँ और वही सत्य है। अब प्रश्न ये आता है कि शेष क्या बचा, है ना? क्या बचा, उसे क्या कहें?
आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ के जाती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? फिर उसके आगे की चर्चा हम इसके अगली वीडियो में करेंगे। आप मुझे बताना कि जगत को, शरीर और मन को हटाने के बाद क्या शेष बचा, और जो शेष बचा वही फिर मैं हूँ, वही फिर सत्य है। क्या बचा शेष, ठीक है? इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मुझे इतने प्रेम से, लगन से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह से मुझे प्रेम देते रहिए, मुझे उत्साहित करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी। नमस्कार।